हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है, जैसे डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स। सिग्नल्स हमारे क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर हम डिजिटल्स की बात करें तो फर्स्ट इज कंटेंट्स क्या रहेगा हमारा आज का, ओवरव्यू ऑफ सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, distinction between analog and digital signal applications or advantages of digital signals. फर्स्ट इज सिग्नल्स। अब सिग्नल्स की बात करें तो सिग्नल्स क्या है हमारे, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन। सो सिग्नल्स कैरी सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनीथिंग लाइक वॉइस सिग्नल्स, वीडियो सिग्नल्स, सिग्नल्स ऑन टेलीफोन वायर्स एक्सेट्रा। अगर वॉइस की बात करें तो अगर ह्यूमन बीइंग हम बात करते हैं तो वो क्या हमारे सिग्नल्स हैं, जो हमारी बात दूसरे तक जाती है तो वो क्या है हमारे सिग्नल्स। अगर बात नहीं करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। और अब वॉइस की बात करें तो वॉइस भी क्या होती है, अब जहाँ तो हमारी लो होगी, जहाँ हाई होगी, जहाँ मीडियम होगी। सो सिग्नल्स क्या है हमारे, सिग्नल्स वी कैन से दैट सिग्नल इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम और इट इज़ यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट इज एनालॉग सिग्नल। अगर हम बात करें एनालॉग सिग्नल की तो एनालॉग सिग्नल क्या है हमारा, जिसमें कंटिन्यूस हमारी वेरिएशंस आती हैं। अगर बात करें तो विद इन टाइम के अकॉर्डिंग हमारा सिग्नल्स जो है ये इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। एनालॉग सिग्नल में क्या है हमारा, जैसे अगर हम देखें तो इसमें क्या है, हमारी वेव्स की फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे आ रही है हमारी साइन वेव्स, इसमें क्या है, जहाँ तो ये लो होगी, जहाँ हाई होगी। अब ये इसमें वेरिएशंस आ रही हैं, तो हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो क्या होता है, उसमें वेरिएशंस आती रहती हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम आवाज़ की बात कर रहे हैं, वॉइस की, ह्यूमन की, तो उसमें भी क्या है, वेरिएशंस आती हैं। समटाइम्स हमें बहुत ऊंची सुनाई देता है, जैसे कोई बोल रहा है तो ऊंचा सुनाई देगा, जहाँ समटाइम्स स्लो। अगर वो फ़ोन पे बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट होगी, अगर वो सामने बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ क्या होगी, डिफरेंट। सो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या वेरिएशंस आती हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नल्स। अब डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो इट इज़ बेस्ड अपॉन डिस्क्रीट वैल्यूज़। डिजिटल सिग्नल्स में क्या है हमारा, वेव फॉर्म्स को हम यूज़ नहीं करते। ये क्या होता है, बिट्स की फॉर्म में सिग्नल्स होता है, जहाँ तो ज़ीरो वैल्यू होगी, जहाँ वन इंटरवल होगा इसका। अब इसमें बात करें डिजिटल सिग्नल्स की, ये हमारे क्या होते हैं, जैसे इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं हम, तो इसकी फॉर्म जो होगी वो किस फॉर्म में होंगी, ये स्क्वायर की फॉर्म में होंगी। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है इसका डिजिटल्स का। अब इसको में क्या है, वेरिएशंस नहीं आती, बट इसमें क्या है, सेम कंटिन्यूस रहती है चीज़। जैसे जहाँ तो वो जीरो होगी, जहाँ क्या होगी, वन होगी। सो अगर हम बात करें डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स की तो डिफरेंस क्या है इनमें। एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट ए कंटिन्यूस वेव्स that keeps changing over a time period. On the other hand, a digital signal represents non-continuous waves that carry information in a binary format and has a discrete values. ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हम एनालॉग की बात कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूस चेंज आता रहेगा, अगर कभी स्लो हो जगह होगा सिग्नल, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। लेकिन अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं तो उसमें चेंज नहीं आएगा, वो सेम वैल्यूज़ रहेगी, जैसे तो जीरो या वन। अब एनालॉग सिग्नल्स हैं, डिफरेंस मेन इसमें क्या है, साइन वेव्स का यूज़ हो रहा है। डिजिटल सिग्नल्स में कौन सी वेव्स आ रही हैं हमारी, स्क्वायर वेव्स। सो नेक्स्ट इज, अगर हम एनालॉग सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, while talking of analog signal we describe the behavior of the wave in respect of amplitude, period or frequency and phase of wave. On the other hand, we talking of discrete signals we describe the behavior of wave in respect of bit rate and bit interval. अगर हम एनालॉग की बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रिक्वेंसी, फेसेस एक्सेट्रा। अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या आएगा, बिट रेट, बिट इंटरवल। सो नेक्स्ट इज रेंज क्या है हमारी, एनालॉग सिग्नल्स की कोई फिक्स्ड रेंज नहीं होती। अगर हम डिजिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें फिक्स्ड रेंज है हमारी 0 और 1। अगर हम बात कर रहे हैं एनालॉग सिग्नल की तो इसमें क्या है, हमारा नॉइस जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल्स के ज़्यादा होती है। सो ट्रांसमिट, अगर डाटा की बात कर रहे हैं तो एनालॉग क्या होता है हमारा,
जो डाटा ट्रांसफ़र करता है वो, जैसे एग्जांपल ले लो उसकी, ह्यूमन वॉइस हो गया। अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो हमारा डिजिटल सिग्नल्स की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है कंप्यूटर सिस्टम। हम मोबाइल फ़ोन्स की भी बात कर सकते हैं, तो हमारा इसमें कौन से सिग्नल्स को यूज़ हो रहे हैं, हमारे डिजिटल सिग्नल्स। अब एप्लीकेशंस क्या है हमारे एनालॉग सिग्नल्स की और डिजिटल सिग्नल की, जिसको हम यूज़ करके बोल सकते हैं कि डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये हमारा एनालॉग सिग्नल्स के साथ काम करता है और ये डिजिटल के साथ। अब एनालॉग सिग्नल्स की एप्लीकेशंस है हमारे पास थर्मोमीटर्स, फोटोकॉपियर्स और ऑडियो टेप्स, ओल्ड लैंड टेलीफोन्स, VCR। एंड डिजिटल सिग्नल्स की एग्जांपल्स क्या है हमारी, PCs, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा। नाउ अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नल्स की, तो ये क्यों बेटर है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल के। आजकल मोस्टली हमारे डिजिटल सिग्नल्स ही यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है हमारा, एक तो इनकी कॉस्ट कम लगती है, दूसरी बात ये है कि इसमें नॉइज़ वगैरह जो है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल्स के, और इनके जो सर्किट्स हैं वो क्या है, रिलायबल हैं, डिज़ाइन इनका चीपर है, और ये मोस्टली डिजिटल कम्युनिकेशंस में इनको यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।